Hello students, welcome to Dr. Inamdar Ayurved Academy. First of all, I want to say sorry to all of you for delaying my uploads. Last few days were really crucial for me as all my family members including me were COVID positive and it took almost 2 months to recover all of us. So अब हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते जाएं। तो और कहना चाहूँगी कि अच्छा रिस्पांस मिला है, हालांकि बहुत ज़्यादा अपलोड्स नहीं है फिर भी व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं। थोड़े से लाइक में कंजूसी सब लोग कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक भी किया करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप बार बार देख रहे हो तो उसको लाइक तो करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया अगर अप्रिसिएट करोगे तो हम लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा ज़्यादा अपलोड करने में, है ना। और सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं और ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में सिखा रहे हैं। हम लोग जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हम लोग डॉल यूज़ कर रहे हैं मर्म सीखने के लिए, ठीक है ना। आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने डॉल के ऊपर एनाटॉमी जैसा पार्ट सीखा होगा। हम लोग सीख रहे हैं तो, और ये ईजी है, हो सकता है ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल नहीं होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है। और मुझे बहुत इनोसेंट सी कंप्लेन आई कि मैम म्यूज़िकल डॉल्स हैं जिनके हाथ पैर सलामत नहीं होते, सिर्फ वो वायरिंग्स वगैरह होती हैं, तो ऐसी सिंपल वाली डॉल नहीं मिल रही है। तो बहुत इनोसेंट वाला कंप्लेन आया मुझे, तो देख लो मिल जाएगा। मैंने भी बहुत ढूंढ के लाई है, मुझे भी नहीं मिल रही थी। तो सिंपल डॉल चाहिए जिसके हाथ पैर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मर्म शारीर हमने शुरू किया है। पिछले लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको पहले चैनल पे जाकर देख लो पहले लेक्चर्स को। एक तो मर्म का जनरल इन्फॉर्मेशन, सारे श्लोक उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट वाले हैं मर्म के वो दिए हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है याद करना। उतने कम से कम श्लोक हमको मर्म शारीर टॉपिक से याद होने ही चाहिए। फर्स्ट लेक्चर जो मर्म का है, और सेकेंड शाखागत मर्म हमने देखा है। अब हम शुरू करेंगे मध्य शरीरगत मर्म जो 26 हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करेंगे उरगत मर्म। उर में चेस्ट के रीजन में कितने मर्म है? 9 मर्म है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हृदय पहला मर्म है हमारा, बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट मर्म है हृदय जिसकी संख्या है 1। सबको पता है हृदय मर्म कहाँ होता है? स्तन के सेंटर में। उसका स्थान कहाँ पर बताया गया है? स्तन, दोनों स्तन के मध्य में और आमाशय के ऊर्ध्वमुख के ऊपर, मतलब इपिगैस्ट्रिक रीजन के एरिया में हृदय मर्म का स्थान बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। हृदय मर्म ऑब्वियसली सद्यो प्राणहर है, आघात से मृत्यु होती है। हालांकि उसमें भी अब हम जब सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ, तो ऑपरेटिव के दरमियान तो वो सद्यो प्राणहर नहीं है, बट हाँ एक्सीडेंटल जब आघात उस पर हो रहा है तो वो सद्यो प्राणहर ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्तनमूल। स्तनमूल कहाँ पर है? स्तन चुचुक से, मतलब निप्पल से 2 अंगुल नीचे स्तनमूल मर्म है, ठीक है। कहाँ पे? निप्पल से 2 अंगुल नीचे स्तनमूल मर्म है, ठीक है। ये कालांतर प्राणहर मर्म है, सिरा मर्म है। नेक्स्ट मर्म हमारा है स्तनरोहित। स्तनरोहित स्तन निप्पल से 2 अंगुल ऊपर होता है। अभी स्तनमूल है, ऑब्वियसली स्तन के नीचे होगा। वो स्तनमूल कहाँ पर है? निप्पल से 2 अंगुल नीचे। और जो दूसरा मर्म है हमारा स्तनरोहित, स्तनरोहित मर्म कहाँ पर है? निप्पल से 2 अंगुल ऊपर, यहाँ पर दिख रहा है। ये स्तनमूल है, ये स्तनरोहित है, ठीक है। नेक्स्ट है अपलाप। अपलाप कौन सा है? अपलाप मर्म वहाँ पर है जहाँ पर एक्रोमियम प्रोसेस होती है, एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, वो जहाँ पर अटैच होती है किससे? क्लेविकल से। अब अगर सपोज यहाँ पे क्लेविकल है 2, ये जो लाइन मैंने मारी है ना, ये अगर सपोज 2 क्लेविकल्स है, माई डॉल इज़ ब्लिंकिंग हर आइज वेरी क्यूटली। सो क्लेविकल्स अगर ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये 2 क्लेविकल्स, तो उनका जो लैटरल एंड है, क्लेविकल का जो लैटरल एंड है यहाँ पे, और जहाँ पर एक्रोमियल प्रोसेस उससे अटैच होती है, उस पॉइंट पे अपलाप मर्म है, ठीक है।
अपलाप मर्म कहाँ पर है? एक आयुर्वेदिक कंसेप्ट से बताया गया है, अंशकूटयोः अधस्थानम पार्श्वयोः परिभागः अपलापः। पार्श्व से ऊपर और अंशकूट से नीचे, अंशकूट से नीचे है और पार्श्व रीजन से ऊपर है। यहाँ पे मीन्स जहाँ पे एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ क्लेविकल, एक्रोमियल प्रोसेस से क्लेविकल का लैटरल एंड अटैच होता है, वहाँ पे वो पॉइंट है अपलाप। ठीक है, यहाँ पे वो अपलाप मर्म है, दो साइड के दो। ठीक है, स्तनरोहित दो हैं, स्तनमूल दो है, अपलाप दो हैं और हृदय सिर्फ एक है, दो हृदय किसी के नहीं होते, सबको पता है ना। सो नेक्स्ट मर्म है अपस्तंभ। अपस्तंभ सिंपली है ब्रोंकस। जहाँ पे ये अगर ट्रकिया है यहाँ से, तो जहाँ पर वो बायफर्केट हो जाता है ट्रकिया, पीछे से देखा जाए तो T5 के लेवल पे बायफर्केट होता है, तो वो जो दो ब्रोंकस के पॉइंट्स है ना, दो साइड में दो, वो क्या है? अपस्तंभ मर्म है। उसका आयुर्वेदिक पोजीशन बताया गया है, उभयः। उभयः तो वातवह अपस्तंभ, वातवह जो नाड़ी है, नाड्यो वातवह, नाड्यो वातवह, वातवह जो नाड़ी है वो दोनों तरफ से उनको अपस्तंभ मर्म बोला गया है। तो सिंपली जहाँ पे ट्रकिया बायफर्केट होकर दो में डिवाइड हो रहा है, दो ब्रोंकस में, तो वो दो ब्रोंकस वातवह नाड़ी कंसिडर किया गया है और उनको अपस्तंभ मर्म बोला गया है। ठीक है, अभी इनकी इन्फॉर्मेशन हम आगे देखेंगे। अपस्तंभ मर्म भी कालांतर प्राणहर है और अपलाप भी कालांतर प्राणहर है। ठीक है, यहाँ पर आघात होने से, अपस्तंभ पर आघात होने से वायुपूर्ण कोष्ठ था बताया गया है। ओब्वियसली वहाँ पर वातवह नाड़ी है, वहाँ पर क्योंकि एरेशन हो रहा है तो ब्रोंकस अगर लप्चर हो जाते हैं तो वायुपूर्ण कोष्ठ था बताया गया है। तो ये हो गए हमारे उरगत मर्म। कौन कौन से हैं? स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तंभ और हृदय। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? ये हो गए। नेक्स्ट है उदरगत मर्म। उदरगत मर्म 3 है। कौन से है? गुद, बस्ती, नाभि। अभी गुद मर्म एक्चुअली इंटरनल मर्म है ये सारे, तो पीछे से ज़्यादातर दिखाया जाना चाहिए क्योंकि रेक्टम बैक साइड में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक रेक्टम का जो पार्ट है, रेक्टम इंक्लूडिंग एनस इज कंसिडर्ड एज गुद मर्म। गुद मर्म किसको कहा गया है? रेक्टम और एनस का पार्ट, उसको गुद मर्म कहा गया है। वातवर्चो निरसनम स्थूलांत्र प्रतिबद्धम। वातवर्चो निरसन जो करता है और स्थूलांत्र से प्रतिबद्ध होता है, बंधा हुआ होता है। स्थूलांत्र इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होकर रेक्टम का पार्ट शुरू हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे गुद मर्म, जो इंटरनली है। नेक्स्ट मर्म है हमारा बस्ती। बस्ती मर्म एक्चुअली क्या है? ये रहा बस्ती मर्म। यूरिनरी ब्लैडर और उसके एरिया में जो नर्व का फ्लेक्सस होगा, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सस होता है वहाँ पे। हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सस और ब्लैडर, इसको कंसिडर किया गया है बस्ती मर्म। ये भी क्या है? सद्यो प्राणहर मर्म है। यहाँ पे आघात होने से सद्यो तुरंत मृत्यु बताई गई है, लेकिन एक्सक्लूडिंग अश्मरी। अश्मरी अगर निकालने के लिए वेधन किया जाता है बस्ती में, तो उससे वो प्राणहर नहीं है। सिर्फ अगर आघात हो रहा है तो प्राणहर है, ऐसे बस्ती मर्म में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होता, ऐसा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उदरगत मर्म में नाभि। ये सारे पोजीशंस आपको पता है ना, इसलिए इसके ज़्यादा बता नहीं रही हूँ। बस्ती यहाँ पर है, नाभि यहाँ पर है, हृदय यहाँ पर है। सिंपल है। गुद कहाँ पर है? रेक्टम में है। नाभि को क्या कहा गया है? सिरा प्रभवा। यहाँ पर बहुत सारे सिराएँ होती है, नाभि को कहा गया है। ठीक है, ये भी सद्य प्राणहर मर्म है। नेक्स्ट हम ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स को? पोजीशन में, बैक के। इसमें बैक के जो मर्म है वो थोड़े से कन्फ्यूजन करते हैं कि कहाँ पर कौन सा मर्म है, तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सिंपल से सामने का एक बार रिवाइज कर दूँ। गुद मर्म है, बस्ती, नाभि, हृदय, ये सारे एक एक है संख्या में। स्तनमूल है, स्तन से 2 अंगुल नीचे। स्तनरोहित है, स्तन से 2 अंगुल ऊपर। अपलाप है वहाँ पर जहाँ पर क्लेविकल का लैटरल एंड खत्म होता है और एक्रोमियम प्रोसेस से वो अटैच हो जाता है, वहाँ पे अपलाप मर्म है। और नेक्स्ट है अपस्तंभ। सिंपली दोनों साइड के 2 ब्रोंकस। अपलाप भी 2 साइड में होंगे क्योंकि 2 साइड में क्लेविकल है,
तो दोनों साइड में 2 अपलाप है और अपस्तंभ 2 ब्रोंकस। ठीक है, अभी नेक्स्ट है बैक के मर्म। शुरू करते हैं कटिक तरुण मर्म से। कटिक तरुण मर्म कहाँ पर है? पृष्ठवंश के दोनों साइड में श्रोणि के अंदर। ठीक है, पृष्ठवंश के दोनों साइड में श्रोणि के पेल्विस के अंदर ये दोनों मर्म हैं। ठीक है, और ये भी संख्या में 2 है, 2 साइड में 2 पृष्ठवंश के। ये पृष्ठवंश मीन्स वर्टेब्रल कॉलम के 2 साइड में श्रोणि के अंदर कटिक तरुण मर्म है और ये कालांतर प्राणहर मर्म होता है। अगर मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं लंबो सैक्रल जॉइंट। यहाँ पे होता है ना लंबो, जहाँ पे लंबर वर्टिब्रा और सैक्रल वर्टिब्रा एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो पॉइंट को हम कटिक तरुण मर्म कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है पार्श्व संधि। कुकुंदर देख लेते हैं पहले। कुकुंदर उससे नीचे है। कुकुंदर मर्म होता है पृष्ठवंश के 2 साइड में जघन अस्थि मीन्स इलियम बोन जो होता है, इलियम बोन के वहाँ पर जघन अस्थि के मतलब इलियम बोन के वहाँ पर कुकुंदर मर्म है, वो भी 2 साइड में 2 है और वो भी कालांतर प्राणहर है। सॉरी, कुकुंदर वैकल्यकर है। इलियम बोन याद रखिए, इलियम बोन के रीजन में जघन अस्थि के पास बताया गया है, तो जघन अस्थि इज इलियम बोन, वहाँ पर वो कुकुंदर मर्म है, वो भी 2 साइड में 2 है। नेक्स्ट हमारा मर्म है पार्श्व संधि मर्म। पार्श्व संधि है श्रोणि कपाल के दोनों बाजू में, हिप बोन के 2 साइड में, श्रोणि कपाल के दोनों साइड में, श्रोणि कपाल के नीचे की साइड में। ठीक है, श्रोणि कपाल इज अगेन वही हिप बोन है। हिप बोन के अंदर ये है। अगर इसको मॉडर्न कंसेप्ट से देखा जाए तो इसको कंसिडर किया गया है रेनल आर्टरीज और रेनल वेन का एरिया, तो वो यहाँ पर है। ठीक है, इसमें बताया जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि इससे ब्लीड बहुत होता है रक्तस्राव होने की वजह से, कालांतर प्राणहर इसको कंसिडर किया है। रक्तस्राव होने से कुछ काल बाद इससे मृत्यु होती है। तो यहाँ पर 2 वेन आर्टरीज और वेन्स है जो मेजर हैं, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन, तो उसको यहाँ पे हम पार्श्व संधि कंसिडर कर सकते हैं। पार्श्व संधि मर्म कहाँ पर है? यहाँ पे। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाए तो कुकुंदर है, उसके बाद कटिक तरुण है, उसके बाद पार्श्व संधि है और नेक्स्ट है नितंब। ठीक है, नितंब मर्म भी 2 है। नितंब अस्थि के दोनों साइड में आशय को आच्छादित करने वाला। नितंब अस्थि इज अगेन पेल्विक बोन जॉइंट। सारे पेल्विक रीजन के मर्म है ये, पेल्विक बोन के नीचे की ऊपर की साइड में और आशय को आच्छादित करने वाले एरिया में। जो आशय मीन्स कौन से है? अंदर जो भी आशय है, मूत्राशय है, पक्वाशय है, जो भी है, उनको आच्छादित करने वाला रीजन और पेल्विक बोन से थोड़ा सा ऊपर का रीजन, तो वो यहाँ पर है। ठीक है, पेल्विक बोन से ऊपर और आशय को आच्छादित करने वाला रीजन। सो हियर आर 2 नितंब पॉइंट्स। नितंब को अगर कंसिडर करें तो लंबर फ्लेक्सस वहाँ पे होता है, लंबर फ्लेक्सस नर्व्स का जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसको भी कालांतर प्राणहर बताया गया है। और इसकी वजह से क्या होता है? अधोभाग का पैरालिसिस होता है या सूख जाता है, शुष्क हो जाता है, ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पे अगर नर्व्स को फ्लेक्सस को डैमेज होता है तो नीचे के पार्ट में पैरालिसिस या शोष हो सकता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाए तो नीचे कुकुंदर मर्म है, उसके ऊपर कटिक तरुण है, उसके ऊपर पार्श्व संधि है, श्रोणि बोन से पेल्विक बोन से, हिप बोन से थोड़ा सा ऊपर कौन सा है? नितंब। ये 4 सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, उसके बाद के जो 3 हैं वो भी इजी हैं। आपको यही याद रखने हैं 4, 2 साइड में 2 कुकुंदर, 2 साइड में 2 कटिक तरुण, 2 साइड में 2 पार्श्व संधि, 2 साइड में 2 नितंब। ठीक है, इलियाक बोन के एरिया में कुकुंदर, उसके ऊपर कटिक तरुण जहाँ पे लंबोसैक्रल जॉइंट है, उसके ऊपर पार्श्व संधि जहाँ पे रेनल वेन्स और आर्टरीज है, उसके ऊपर नितंब पेल्विक हिप बोन से थोड़ा सा ऊपर जहाँ पर कह सकते हैं हम कि फ्लेक्सस है नर्व्स का, लंबर फ्लेक्सस वगैरह है, वहाँ पे नितंब है। ठीक है, याद रहेंगे कुकुंदर, इलियम, कटिक तरुण, पार्श्व संधि और नितंब। तो कटिक तरुण में लंबोसैक्रल जॉइंट, पार्श्व संधि इज रेनल आर्टरीज वेन्स एंड नितंब इज अबो हिप जॉइंट, हिप बोन से थोड़ा सा ऊपर आशय को आच्छादित करने वाला पार्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो भी आशय है सामने से अगर कंसिडर किया जाए तो स्त्री में कंसिडर किया जाए तो गर्भाशय है, सामने से ब्लैडर है, मूत्राशय, बृहदांत्र है,
तो ये सारे महास्रोतस है, इनको आच्छादित करने वाला पार्ट। नेक्स्ट बृहति। बृहति मर्म का स्थान बताया गया है पीछे से, सामने से स्तनमूल मर्म के लाइन में पीछे, स्तनमूल मर्म सामने जहाँ पर है उसके लाइन में पीछे बैक साइड में कौन सा मर्म होता है? बृहति। पृष्ठवंश के दोनों साइड में स्तनमूल के सीधान में, सीधे लाइन में, ठीक है। पृष्ठवंश मीन्स वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम से दो साइड में उसके, और जहाँ पर सामने स्तनमूल मर्म है यहाँ पे उसकी सीधी लाइन में पीछे, ठीक है। कौन सा मर्म है? बृहति। स्तनमूल के सीधी लाइन में बैक साइड में बृहति मर्म होते हैं, दो साइड में दो। नेक्स्ट मर्म है अंशफलक। अंशफलक इज सिंपली स्कैपुला, दो साइड में दो स्कैपुला होते हैं, वो अंशफलक मर्म है। और अंश मर्म उसके ऊपर होता है ग्रीवा मध्य में, ठीक है। ग्रीवा मध्य में अंश मर्म का स्थान दो साइड में दो, ठीक है। इसमें वैकल्यकर, अंशफलक और अंश दोनों भी वैकल्यकर है। और बृहति जो है बताया गया है कालांतर प्राणहर है। यहाँ पे हिपैटिक आर्टरीज वगैरह होती हैं बृहति मर्म के एरिया में, हिपैटिक आर्टरी राइट साइड में। सो ऊपर के एरिया में हमने देखा स्तनमूल की सीधी लाइन में बृहति, दो साइड में दो, दो स्कैपुला के रीजन में दो अंशफलक, और ग्रीवा मध्य में दो अंश मर्म। बाहु शीर कंधे के ऊपर और ग्रीवा मध्य पे अंश मर्म दो साइड में दो होते हैं। इस तरह से ये 7 हैं पृष्ठ के, जिनको दो दो क्वांटिटी में होने की वजह से ये बन जाते हैं 14 मर्म्स। उदरगत मर्म होते हैं 3 और उरगत मर्म होते हैं 9। सो होल दिस बिकम 26 मर्म्स ऑफ मध्य शरीर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।